God. That is Oh my God. the Al Jallah Tower. That tower is where Al Jazeera. पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल जो है पूरी तरीके से बौखला चुका है और उसकी बौखलाहट का सिर्फ एक ही कारण है हमास, क्योंकि हमास ने जिस तरह से तबाहियां मचाई है उससे पैरों तले जमीन खिसक गई है बेंजामिन नेतन्याहू के। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपने आतंकी सैनिकों के द्वारा ये डंके की चोट पर बेशक से बोल रहे हो कि वो जो है हमास के ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमास के आतंकियों को जो है सबक सिखा रहे हैं। जो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है उसे हमारे मासूम प्यारे अंधभक्त जो है मान करके बैठे हुए हैं कि हमास जो है एक आतंकी संगठन है और उसी आतंकी संगठन पर कार्रवाई हो रही है। मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि इजराइल ने जो फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले किए, खासतौर पर गाजा में भारी तबाही जो है इजराइल ने मचाई है। गाजा में 39 मासूम बच्चों का जो है इंतकाल हो गया है इजराइल के हमले से। वो मासूम बच्चे कौन से आतंकी थे? चलिए 12 साल के बच्चों को आप लोग कह सकते हैं कि वो समझदार हो जाते हैं, पर 6 महीने से लेकर के 7 साल तक के बच्चों की उम्र में 30 बच्चों की इंतकाल की खबर जो है सामने आई है। क्या वो मासूम बच्चे हमास से जुड़े हुए थे? ये उन अंधभक्तों से मेरा सवाल है जो इजराइल की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। पर अब जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो जो है कोई भी फिलिस्तीनियों के ऊपर बम नहीं गिरा रहा, मिसाइल नहीं गिरा रहा, पर अब जानबूझ करके जो है रिहायशी इलाकों में बम गिराने के बाद जो इजराइल की पोल खोल रहा था फिलिस्तीन में, खासतौर पर अल जजीरा का टीवी नेटवर्क वहां से कवरेज दे रहा था, इजराइल के हमलों की झूठ की पोल खोल रहा था, अब उसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है इजराइल के मिसाइलों द्वारा। क्या कुछ हुआ है इससे पहले एक बार इस वीडियो पर नजर डाल। That is Oh my God. the Al Jallah Tower. That tower is where Al Jazeera's offices were housed. The Associated Press offices were also housed in that. दोस्तों, आपने देखा कि इजराइल के इस हमले में 13 मंजिला अल जजीरा की बिल्डिंग जो कि गाजा में थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इस हमले के बाद जो है तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की कार्रवाई थी इजराइल की जो एक न्यूज चैनल की पूरी बिल्डिंग को उड़ाया है, किसके कारण और किसके इशारे पर यह हरकत हुई है। अब लोग जो है सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अल जजीरा की बिल्डिंग उड़ाए जाने के बाद जो है एक बवाल मच गया है और अल जजीरा की बिल्डिंग को जो उड़ाया है उस पर क्या कुछ कहना है फिलिस्तीन और वहां के अवाम का जो अल जजीरा से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में स्थित 13 मंजिला इमारत को बमबारी करके उड़ा दिया है, जिसमें अल जजीरा और न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस जैसे कई टीवी चैनलों और न्यूज एजेंसियों के दफ्तर थे। रॉयटर्स समाचार ने एजेंसी ने बताया है कि इस हमले से पहले ही बिल्डिंग के मालिक को इजराइल की तरफ से हमले की चेतावनी मिली थी, जिसके बाद इसको खाली करा लिया गया था। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि बम लगने के बाद एक जोरदार धमाका होता है और 12 मंजिला अल जलाला बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे में ढेर हो जाती है। इजराइल सेना का कहना है कि उसने पहले ही बिल्डिंग के मालिक को इस हमले के बारे में बता दिया था ताकि वहां मौजूद पत्रकार और मीडिया पर्सन तुरंत बिल्डिंग को खाली कर दे। अल जजीरा के रिपोर्टर सफवत अल कहलूत का कहना है कि मैं यहां पिछले 11 वर्षों से काम कर रहा था। मैंने इस बिल्डिंग से न जाने कितनी घटनाओं को कवर किया है। हमने व्यक्तिगत पेशेवर लम्हों को जिया है।
2 सेकंड में अब सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में भी मेरे सभी साथी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके और तुरंत एक विकल्प की तलाश में लग गए। गजा पर लगातार छठे दिन इजरायली बमबारी में 39 बच्चों समेत कम से कम 140 लोग शहीद हो गए हैं, जबकि 950 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इजरायल को चेतावनी दी है कि घनी आबादी वाले इलाकों पर हमले युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो किस तरह से अल जजीरा की बिल्डिंग को पहले चेताया गया, धमकी दी गई कि हम बिल्डिंग पर मिसाइल गिरा देंगे, और इजराइल ने वो किया। क्योंकि एक जो रिपोर्ट सामने आ रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के युद्ध की, वो अल जजीरा के माध्यम से दुनिया भर में सच्चाई सामने आ रही थी, जिसके कारण जो है पोल खुल रही थी बेंजामिन नेतन्याहू की और इजराइल के आतंकी सैनिकों की। क्योंकि इजराइल के आतंकी सैनिक जिस तरीके से कार्रवाई लगातार फिलिस्तीन पर कर रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे थे, और सबसे पहले फुटेजेस को सामने लाने वाला भी अल जजीरा था। और अल जजीरा की इस बिल्डिंग को सच दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके चलते 2 दिन पहले ही इस बिल्डिंग के मालिक को धमकी दी गई थी कि वो इसके ऊपर बमबारी करेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया है। और देखते ही देखते 13 मंजिला बिल्डिंग जो है वो नेस्तनाबूद कर दी गई है इजराइल के द्वारा। और अब इस बिल्डिंग के नेस्तनाबूद होने के बाद जो है हमास ने भी एक बड़ी चेतावनी दे दी है इजराइल को, खास तौर पर ये अल्टीमेटम के तौर पर है। और हमास ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो हम रॉकेटों का पुराना स्टॉक खाली कर रहे हैं। हमारे तरकश में कई ऐसे नए तीर हैं जिसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि इजराइल में अब कितनी बड़ी तबाही आएगी। हमास ने ये चेतावनी इजराइल को दी है। आपको बता दें कि 6 दिन पहले मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुकद्दस के शेख जराह इलाके में घरों से उजाड़े जाने वाले फिलिस्तीनियों की मदद के लिए हमास समेत फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन आगे आए हैं। ये वे दिन था जब रॉकेटों ने पत्थरों की जगह ले ली है और पत्थरों के बजाय जायनियों के सिर पर रॉकेटों की बारिश होने लगी। इस बार इजराइल और उसके समर्थकों के लिए संदेश साफ है, इस सरजमी पर कुछ मर्द हैं जो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत कर सकते हैं। हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहते हैं और लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमारे तरकश में ऐसे तीर हैं जिससे जायोनी चौंक जाएंगे और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमास के नेता साले अल अरूरी ने कहा है कि हमास ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, हम पुराने रॉकेटरों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कस्साम मिसाइलों की नई और आधुनिक खेप का तो हमने अभी तक अनावरण भी नहीं किया है। इजरायली सेना को अभी हमारे नए हथियारों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वॉर्ड ऑफ कुदूस की शुरुआत के साथ ही इजराइल का खोखला और बनावटी भय खत्म हो गया है और जमीन पर स्थिति स्वर्ग में रहने का सपना आंखों में सजोए दुनिया भर से फिलिस्तीन में आकर बसने वाले जायोनियों के लिए एक नर्क का दरवाजा खुल गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके जायोनी दामाद जेरेड कोशनर और जायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ अरब देशों के साथ तथाकथित अब्राहम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके सोच रहे थे कि उन्होंने हमेशा के लिए मैदान मार लिया है। फिलिस्तीन का मुद्दा अब इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा। हालांकि वे भूल गए थे कि जिन देशों के साथ इजराइल का समझौता हुआ है उनकी फिलिस्तीन के मुद्दे में कोई भूमिका नहीं है और जो देश या प्रतिरोध संगठन संघर्ष कर रहे हैं वे कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले 7 दशकों में यह साबित हो गया है कि फिलिस्तीन का मुद्दा न कभी मरेगा और ना ही कभी दफन होगा, बल्कि जब तक फिलिस्तीनियों की सरजमी पर जायनियों का कब्जा खत्म नहीं होगा, हमेशा राख से चिंगारी निकलकर जायनियों और उनके समर्थकों के महलों को भस्म करती रहेगी। हिजबुल्लाह ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर इजराइल ने अकल के नाखून नहीं लिए तो उसे इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जायनियों को सिर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी।
साफ तौर पर इस हमले के बाद जो है हमास पूरी तरीके से भड़क गया है और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इजराइल के खिलाफ खुल करके अपनी बातों को लिख रही है और यहां तक कि अब इजराइल की मीडिया ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि दावा इजराइल के द्वारा किया जा रहा था कि वो हमास के जो लोग छुपे हुए हैं उनके ऊपर हमला करना चाहते थे। पर 2 दिन पहले अल जजीरा के बिल्डिंग के जो मालिक थे उन्हें धमकी दी गई और उस बिल्डिंग को शहीद करने का मतलब साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमलों से बौखला गया है और उस बौखलाहट के चलते अब वो हर किसी को निशाना बना रहे हैं और इजराइल को बर्बादी के कगार पर ला करके छोड़ देना चाहते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।